हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी प्रैक्टिस सेट जो हम चला रहे हैं, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर शाम को एक सेट देते हैं 50 क्वेश्चन का। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट नंबर हमारा 5वां है, जिसमें आज हम 126 से लेके 100 क्वेश्चन नंबर 77 और आज ये हमारा पूरा सेट कंप्लीट होके ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे जाके कैलकुलस, जिसमें हमारे जो भी जितने भी क्वेश्चन होंगे 4-5 सेट है, तो उसको भी हम ख़त्म 50-50 200-250 लगभग क्वेश्चन हो जाएंगे जाके। ठीक है ना। तो हम उसको वहीं से स्टार्ट करेंगे जाके और उसको ख़त्म करेंगे जाके 5-6 दिन में ख़त्म कर देंगे कैलकुलस। ठीक है। तो हम ज़्यादातर जहाँ तक क्वेश्चन है, हम जितने क्वेश्चन चाहे रिपीटेड हो या नॉन रिपीटेड हो, जितनी बार आया है आपके लिए उस क्वेश्चन को हम हटाएंगे नहीं, क्योंकि जब जितनी बार क्वेश्चन हमारे सामने से गुजरेगा जाके, तो वो क्वेश्चन हमें उतनी जल्दी याद रहेगा जाके, जितना उतना ज़्यादा हमें याद रहेगा। ठीक है। तो इसलिए रिपीटेड क्वेश्चन को हम हटाते नहीं हैं, जिससे कि हमें रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आएंगे सामने, तो उनको हम जल्दी से याद कर ले जाएंगे। ठीक है ना। और जल्दी से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक। जो यूपीएससी प्री का क्वेश्चन है ये पूछा गया है। ठीक है ना। तो इसमें पूछा गया है कि द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द जेड इज इक्वल टू दिस, और जेड फॉर विच तो ये कहता है जेड प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस जेड मान जेड का होल इक्वल टू 25, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा जाके। ठीक है। तो अब इसकी तो वैसे तो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ठीक है। शॉर्ट ट्रिक नहीं, तो इसको हमें क्या करना, खोलना ही पड़ेगा जाके। ठीक है। तो क्या करते हैं, एक्स प्लस के साथ जेड इज इक्वल टू क्या मान लें, एक्स प्लस के साथ आई बाई, यही होता है ये, और यही माना जाता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस के साथ कितना, आई बाई प्लस के साथ 5 का होल स्क्वायर, प्लस के साथ एक्स प्लस के साथ आई बाई माइनस के साथ 5 का होल स्क्वायर। ठीक, मोड के साथ है। ठीक है ना। और इक्वल टू ये कितना, 75। ठीक। अब इसका अब यहाँ पे क्या करते हैं, रियल टर्म एक साथ कर लेते हैं और इमेजनी टर्म हम क्या करते हैं, एक साथ कर लेते हैं। ठीक है ना। और इसी तरह से इसको हम करेंगे जाके, रियल टर्म हमारा एक साथ रहेगा और इमेजनी टर्म हम एक साथ कर लेंगे। इक्वल टू ये हमारा 25 के बराबर ये हमारा आ जाएगा। ठीक है। 75 के बराबर ये हमारा आ जाएगा। अब इसी को हम खोलते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा जाके, भाई स्क्वायर है तो स्क्वायर खोल दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स कितना, एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस के साथ बाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, आई बाई का होल स्क्वायर। ठीक है। और प्लस के साथ एक्स माइनस के साथ ये हो जाएगा जाके 5 का होल स्क्वायर प्लस के साथ ये कितना हो जाएगा, बाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 75। अब ये हो जाएगा इतना एक्स स्क्वायर प्लस के साथ बाई स्क्वायर माइनस के साथ 10x प्लस के साथ एक्स स्क्वायर प्लस के साथ बाई स्क्वायर, और कितना नहीं प्लस के साथ यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर आएगा ना। एक मिनट, हम क्या कर दिया, ये 5 प्लस के साथ यहाँ पे बाई स्क्वायर और आएगा। ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ बाई स्क्वायर, और ये फिर आ जाएगा प्लस के साथ 5 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर माइनस के साथ ये 10, यहाँ पे प्लस होगा 10 एक्स और प्लस के साथ बाई स्क्वायर बराबर 75। कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा इधर। ठीक। और 75 तो एक्स स्क्वायर हमारी कितनी हो जाएगी, 2x स्क्वायर, और बाई स्क्वायर कहाँ रहा, एक ये बाई रहा एक ये रहा है, तो प्लस के साथ कितना 2 बाई स्क्वायर प्लस के साथ 10x माइनस के साथ 10, और ये तो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 10xy और 10xy कट जाएगा, तो बराबर आ जाएगा कितना, 75। ठीक। अब इसका मतलब हुआ एक्स स्क्वायर प्लस के साथ बाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना, 75/2। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सर्किल को। किसको करेगा जाके, ये हमारा सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा जाके। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है कि अगर ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यू रूट ऑफ दिस यूनिटी, तो इसकी पावर ये किसके बराबर होगा जाके। ठीक है। तो इसको भैया हल करने का है, किसमें सबसे पहले देंगे क्या, 4 का भाग दे दीजिए, इसमें 3 का भाग दे देते हैं, है ना। तो 3 का भाग दे देंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके ओमेगा की पावर 3 की पावर 33 इंटू ओमेगा प्लस, तो कितना हो जाएगा, ओमेगा की पावर 3 15 प्लस के साथ ओमेगा स्क्वायर प्लस के साथ 1
ठीक, ये आ जाएगा 1 और ओमेगा प्लस के साथ ओमेगा स्क्वायर प्लस के साथ 1 इक्वल टू रिजल्ट आता है हमारा 0 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल क्या है, कहता है कि फॉर द एक्स द कॉम्प्लेक्स नंबर साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस आई और कॉस एक्स एंड कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, इज अ कॉन्जुगेट ऑफ द ईच अदर फॉर एक्स के वास्तविक समिश्र संख्याएं ये दे रखा है इतना, ठीक, एक्स प्लस, ठीक, और इसके बाद ये कॉन्जुगेट नंबर दे रखे हैं, ठीक। तो अब ये पता करना है कि इसमें एन का जो एक्स है वो कहाँ पर बिलोंग करता है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो अब हमें पता है कि अगर यहाँ से कॉन्जुगेट नंबर है, ठीक है ना, ये कैसा है, कॉन्जुगेट नंबर है, तो अगर एक्स के मान के लिए भाई ये दोनों आपस में कैसे हैं, कॉन्जुगेट नंबर है। कॉन्जुगेट नंबर का मतलब हुआ अगर हम एम एक्स बराबर यहाँ पर रखते हैं 0, ठीक, π/4 और π/ कितना 6 रखते, ठीक, क्योंकि यानी कि x प्लस के i/, और x माइनस के i/, यही तो कॉन्जुगेट नंबर होते। x बराबर हम ये यहाँ पे रख के देख लेते। तो पहला हमें क्या मिल जाएगा, जाके अगर 0 रखते हैं तो मिल जाएगा i, और कॉन्जुगेट में रखते हैं तो ये बनेगा जाके 1, ये मिल जाएगा। और इसी तरह से अगर हम इसमें x बराबर कितना रखते हैं, π/6, कितना रखें हम, π/6 रखते हैं इसमें, तो हमें मिलेगा जाके कितना, कॉस में रख दिए तो कॉस π/6 का मान कितना हो जाए 1/2, और प्लस के साथ आइन और कितना 1/2, ये मिल जाएगा, ठीक। और अब ये कैसे नॉट कॉन्जुगेट है, कैसे नॉट कॉन्जुगेट है, और ये भी कैसा है नॉट कॉन्जुगेट है, ठीक है। तो जब नॉट कॉन्जुगेट है तो कोई शर्त इसमें लागू नहीं है, हो रही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, डी हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखने वाले क्वेश्चन होते हैं ऐसे, कई इनकी विधि को थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाएगा जाकर, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट दिखा देना, कॉन्जुगेट है तो सही है, नहीं तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला सवाल क्या है, 129, ये कहता है कि z बराबर ये और ये दे रखा है तो इसका मान क्या होगा। तो अगर ये आपको पता होना चाहिए कि अगर इसमें हम ओमेगा की वैल्यू लगाएं और इसमें से i को हम क्या ले लें कॉमन, i की पावर 5 को ले लेते हैं पहले वाले से कॉमन, तो ये आ जाए 1/2, ठीक है ना, 1/2 प्लस के साथ कितना √3/5 और √2, ठीक है, पावर 5 आ जाए और यहाँ से 5 गुणा कर देना, ठीक है। प्लस के साथ इसी तरह से i की पावर 5 यहाँ पे कर देते हैं तो आ जाएगा माइनस के 1/2 प्लस के साथ √3/2 और i, ठीक है, और इसकी पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर में ये किसी की वैल्यू होती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे जाके कि ये किसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो पहली वाली जो वैल्यू होती है इसमें, तो क्या करते हैं, अगर हम इसमें -i से गुणा करते हैं तो ये टोटल माइनस आ जाता, ठीक है, ये क्या करता, टोटल माइनस आ जाता, और ये वाला हमारा यही बना रहने दीजिए, ठीक है ना। तो और अब जो रिजल्ट बनेगा जाके पहले वाले से ये बन जाएगा जाके हमारा माइनस की i की पावर 5 और ये बन जाएगा ओमेगा की पावर 5 का, सॉरी स्क्वायर नहीं, ओमेगा स्क्वायर का पावर आ जाएगा 5, ठीक है। फिर प्लस के साथ इसमें हमने मल्टीप्लाई किया था कुछ नहीं कि i की पावर 5 इंटू अब ये आ जाएगा कितना हमारा ओमेगा की पावर 5, ठीक है। अब इसकी बाद इसकी वैल्यू लगा देनी है, तो जो वैल्यू लगाएंगे जाके तो वो क्या आ जाएगा जाके देख लीजिए, ओमेगा की पावर 10, तो आई स्क्वायर, आई की पावर 4 कितना होता है 1, और इंटू ये आ जाएगा माइनस की i, ठीक है ना। और यहाँ से ये कितना आ जाएगा जाके, तो 10 की पावर ओमेगा, और तो ओमेगा क्यू बराबर होता है 1, तो 3 3 9, तो बचेगा ये कितना 3 3 9 और इंटू ओमेगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, केवल ओमेगा आ जाएगा, ठीक है, प्लस, और ये हो जाएगा जाके कितना आयोटा, ठीक है। फिर ये 5 3 3 9 ओमेगा स्क्वायर, ठीक। और अगर हमें इसमें से ओमेगा स्क्वायर हो गया जाके, ठीक है ना, और ये अब टोटली ये क्या बना जाके, ये कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, कैसा है, दिस इज
इमेजनरी नंबर। ठीक है, कैसा बन जाएगा जाके, जो जेड है वो कैसा आएगा, इमेजनरी नंबर आ जाएगा। ठीक है ना, टोटल इमेजनरी। ठीक है, क्लियर है। तो हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और ये अगर आप और मेथड से लगाना चाहे भाई, इसकी पावर भी होती है, वो आप लगा सकते हैं। ठीक, मगर हमें उचित यही लगता है तो इसलिए हम ये लगा देते हैं ओमेगा की पावर में। ठीक है, क्लियर है। तो टोटल कैसा आ गया, इमेजनरी है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 130 क्वेश्चन नंबर कहता है कि द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z3 इन द अर्थमेटिकल मीन प्रोग्रेशन देन द हैव द लाई। तो वो रिप्रेजेंट क्या करेंगे जाके। ठीक है ना, अगर Z1 Z2 Z3 किस में है, हमारे AP में है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे जाके, इसका मतलब ये हुआ 2Z2 इज इक्वल टू Z1 प्लस के साथ Z2। ठीक है ना, अब इसको खोल देंगे जाके, तो 2 टाइम्स ऑफ x2 प्लस के साथ y2 प्लस के साथ ये हो जाएगा x1 प्लस के साथ x1 प्लस के साथ x2, नहीं यहाँ पे 3 हो जाएगा, सॉरी 3x3 प्लस के साथ i/3 ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रियल नंबर अलग कर लेते और इमेजिनरी नंबर हम क्या करेंगे जाके, अलग कर लेंगे जाके। तो ये हो जाएगा 2x2 प्लस के साथ 2i/y2। ठीक है, इक्वल टू x1 प्लस के साथ x3 प्लस के साथ i कॉमन ले लीजिए जाके, तो ये बन जाएगा कितना, y1 प्लस के साथ y3 ये बन जाएगा। ठीक है, अब जब इतना बन जाएगा तो अगर हम इसको और सॉल्व कर लेंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके x1 प्लस के साथ x3 माइनस के साथ 2x2 इक्वल टू, और इसमें से माइनस के x2 आ गया ये। तो अगर हम प्लस के साथ, ये देखिए प्लस के साथ ले ले कितना, आयोटा इधर देखिए, इधर ये आ गया, तो प्लस के साथ कितना, इधर इसको ले जाइए उधर, है ना, तो ये आ जाएगा कितना, ये पॉजिटिव रहा, तो ये हो जाएगा जाके कितना हमारा, आयोटा कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा y1 प्लस के साथ y2 माइनस के साथ 2/2, कितना आ जाएगा 2/2। ठीक, यहाँ पे 3 इक्वल टू 0। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये कि ये हमारी रेखा को रिप्रेजेंट करता है, किसको, ये एक रेखा को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल हमारा क्या है कि इसका कोणांक निकालना है। तो ये तो भाई सरल है, सीधी सी बात है। क्या निकालना है, इसका कोणांक निकालना है। कोणांक निकालने के लिए क्या होता है कि tan थीटा इक्वल टू लगा दीजिए। tan थीटा कितना आ जाएगा, -3 और माइनस के 1/1 इतना, तो जाएगा tan 30 इनवर्स में। ठीक, √3, और tan 30 किसका मान होता है, π/3 का। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/3। तो π/3 इसमें है, तो मगर ये कौन से चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में। तो क्या करेंगे जाके, इसमें पाई हम जोड़ देंगे जाके, तो कितना आ जाएगा, 3 और 1 4 π/3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कितना आ जाएगा, 4 π/3। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, ये इसको हम शॉर्ट ट्रिक से बता सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे जाके, शॉर्ट ट्रिक से बता सकते हैं, और ये हमें पता चल जाएगा कि ये हमारी कैसी है शॉर्ट ट्रिक में। देखिए कैसे पता करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यदि हमारा Z1 माइनस के Z1 अपॉन Z माइनस के साथ Z2 इक्वल टू K है, यदि Z1 माइनस का तो Z2 इक्वल टू K के बराबर आ जाता है, तो ये बाइसेक्टर परपेंडिकुलर क्या होता है, बाइसेक्टर, और कहाँ पर, ऑन एक्स एक्सिस होता है। ठीक है ना। अगर ये क्या होता है, Z1 माइनस के Z2 बराबर अगर K के बराबर नहीं आता है, ठीक है ना, तो ये क्या होता है, सर्किल होता है। क्या होता है, सर्किल होता है। अब बस यहीं पे इसको एडजस्ट कर लीजिए, भाई हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2 इक्वल टू आ जाएगा Z माइनस के साथ 2 अपॉन Z माइनस के साथ 1। ठीक, अब इन दोनों को घटा दीजिए, तो 2 माइनस के 1 इक्वल टू कितना आना चाहिए था, 2, तो यह आया 1 बराबर कितना
2 के नहीं है, तो ये क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्किल को। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो हम इसको आपको पूरा बता दिया है इसलिए टाइम लगा, नहीं तो ये इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना बचा 1 और यहाँ पे कितना है 2, तो ये बराबर नहीं है तो कितना आ जाएगा, सर्किल के बराबर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है 133 है कि क्वेश्चन नंबर 133 कहता है द इक्वेशन ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड बार हैज, ये कितने सॉल्यूशन रखता है, सीधी सी बात कहा गया है ना। ठीक है, तो अब इसके लिए इसमें जब रखेगा जाके, तो अब यहाँ पे बात करते हैं कितने सॉल्यूशन आएंगे जाके। तो अगर इस तरह का है तो इसके होते हैं 4 सॉल्यूशन, कितने होंगे जाके, 4 सॉल्यूशन। तो कैसे होंगे जाके इसको समझते हैं। ठीक है, हमें दे रखा है जेड स्क्वायर बराबर जेड बार, बोलो इतना दे रखा है। ठीक है, अब जब जेड और जेड बार दे रखा है तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस के साथ आई बाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स माइनस का आई बाई, बोलो इतना लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं कितना, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ बाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा सॉरी माइनस के साथ, क्यों आई स्क्वायर होगा ना, बाई स्क्वायर प्लस के साथ 2x बाई आयोटा बराबर एक्स माइनस साथ आई बाई, बोलो यहाँ तक हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सात बाई स्क्वायर बराबर एक्स, और एक हो जाएगा 2x वाई बराबर कितना, 2x वाई बराबर कितना बाई। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे इसके वैल्यू कितनी होगी जाके, यहाँ से 2 वैल्यू निकलेंगी और यहाँ से भी कितनी निकलेंगी वैल्यू 2, यहाँ से भी कितनी वैल्यू निकलेंगी 2, और यहाँ से वैल्यू कितनी निकलेंगी 2, अतः इसके 4 सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल क्या है हमारा, कहता है कि द पॉइंट ऑफ द आर्गन प्लेन मूव सच दैट आर रियल पार्ट ऑफ दिस इक्वल टू 2x और y लोकस ऑफ द। ठीक, अब इसका लोकस पूछा गया है कि अगर इतना के बराबर है तो बिंदु पथ है। तो अब यही अगर हम इसी पिछली वाली ट्रिक को लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, और वो हमें पता चल जाएगा कि क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पे 0 में से 1 को घटा दीजिए, 1 में से 1 को घटाएंगे क्या आएगा 0, क्या ये 2 के बराबर है, नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसको रिप्रेजेंट करता है, सीधी सी बात थी। तो भाई जेड माइनस के जेड 1, तो इसका रियल इमेजिनरी पार्ट दे रखा है, तो इमेजिनरी पार्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, तो हमें केवल यहाँ से Z2 पता होना चाहिए। तो जेड इधर 1 है, उधर इधर भी हमारा कितना है 1 है, 1 में से 1 को घटा दिया तो हमारा कितना आया 0, और बाहर कितना दिया 2। अगर बराबर आ जाता तो इस परपेंडिकुलर हो जाता जाके, ठीक ना, एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 22, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 0 के बराबर है इसलिए, और इधर 2 दिया। ठीक, बराबर नहीं है 2 के। ठीक, आगे बढ़ते, अगला सवाल क्या हमारा, यदि ये है तो ग्रेटर देन ऑफ द जेड वैल्यू, किसकी, इसकी वैल्यू निकालनी है, कितनी वैल्यू होगी जाके इसकी। ठीक, अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ जेड माइनस 7 2/z दे रखा है। ठीक है, इक्वल टू 6, मॉड की वैल्यू पूछी गई है। तो इसको करने का तरीका क्या है, इसको हम करते हैं, इसको ये जेड स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, और अपॉन आ जाएगा कितना मॉड ऑफ जेड इक्वल टू कितना 6, ये आ जाएगा कितना, इसको लिख सकते हैं कितना जेड का होल स्क्वायर माइनस के 6 जे मॉड ऑफ जेड माइनस के साथ 2 इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, सीधी तरह चलेगा, 2 दूनी 4 नहीं जाएगा जाके, ठीक है ना, तो कितना आएगा जेड इक्वल टू आ जाएगा 6 प्लस माइनस 6 छक्का 36 और प्लस के कितने 4 दूनी 8 कितना हुआ जाके, ये हो जाएगा 36 और 8 44 बट्टे कितना 2। अब इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 प्लस माइनस के अंडर रूट में 11 आ जाएगा, यही आंसर इसके हो जाएंगे। ठीक है ना, प्लस माइनस के। अब जेड का मान अधिकतम पूछा गया है, तो अधिकतम के लिए क्या हो जाएगा जाके, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा यहाँ से पॉजिटिव लिया जाए। न्यूनतम मान कौन सा हो जाता है, ये वाला हो जाता। अधिकतम मान कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है, हमें अधिकतम पूछा गया तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर अगला है,
अगर ओमेगा की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है तो क्यू रॉट यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इसकी और इसकी मान निकालना है। ठीक है, तो इसको करने का तरीका ये है कि हम इसको थोड़ा तोड़ना स्टार्ट कर दें। कैसा कर दें? तोड़ना स्टार्ट कर लेते हैं, तो जिससे कि हमें कुछ पता, यहाँ से कुछ वैल्यू बाहर मिल जाएगी। ठीक है, हमें क्या क्या दे रखा है? 1 प्लस के 2 ओमेगा, और यहाँ से ओमेगा में से 2 कॉमन ले लिया जाए ना। जैसे 2 लेंगे जाके तो 1 प्लस के सॉरी यहाँ पे कितना बचेगा जाके? ओमेगा प्लस के साथ ओमेगा स्क्वायर, और की पावर कितना? 10 प्लस यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा जाके कितना? देखिए 1 प्लस के साथ ओमेगा स्क्वायर और प्लस के साथ ओमेगा, ओ की पावर 10, और यहाँ से इसमें से 2 कॉमन ले लेना है, तो 2 कॉमन लेने के बाद 1 प्लस के साथ बचेगा जा कितना? 1 प्लस के साथ ओमेगा, और प्लस के साथ ओमेगा स्क्वायर की पावर कितना? 10। तो 1 प्लस के ओमेगा, 1 माइनस के साथ 2, ठीक, कितना आ जाए? 1 माइनस के साथ 2, और इसमें से घटा देंगे जाके तो ये बचेगा कितना? माइनस के ओमेगा, ये आएगा प्लस के साथ 2, माइनस के 2 ओमेगा प्लस के साथ ओमेगा की पावर कितना? 10, प्लस के साथ ये कितना बचेगा जाके? माइनस के साथ ओमेगा स्क्वायर, माइनस के 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस, तो प्लस के साथ ओमेगा की पावर कितना? 10। तो यहाँ पे भी 10 था, तो माइनस की 1 की पावर 10, तो ये आ जाएगा कितना? -1, और ये ख़त्म हो गया, कितना आ जाएगा जाके हमारे पास? माइनस के 1 के ओमेगा की पावर 10, प्लस के साथ इसको घटाएंगे जाके तो ये बचेगा ओमेगा की पावर माइनस के 10, प्लस के साथ यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बचेगा जाके माइनस का ओमेगा की पावर स्क्वायर की पावर कितना? 10। ठीक, अब ये ऊपर से पावर 10 है, तो दिस रिजल्ट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें? 0। यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये ओमेगा, ये 3 ओमेगा आ जाएगा, प्लस के साथ ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा ये, तो दिस रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा? 0 के बराबर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत है, यूपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन, तो कितना आ जाएगा? 0 के बराबर आंसर हमारा आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है? इसको हम कर चुके हैं कई बार सवाल, और ये हमारा प्रैक्टिस सेट में भी था, तो इसको हम कैसे करेंगे जाके ये देख लीजिए। ठीक है ना, तो क्या है कि अगर ऊपर वाले में से हम क्या कर लें? आई क्यू से गुणा कर दें, आई क्यू से इसको भाग दे देते हैं ना, तो कुछ ना कुछ ये क्या बन जाएगा? चेंज, मतलब कि ऊपर वाला टर्म और नीचे वाला टर्म सेम आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं? आई क्यू से जैसे भाग देंगे जाके इसकी पावर से, तो ये आ जाएगा आई क्यू, या आयोटा जिसे बोलते हैं ना, तो ये आई, और ये हो जाएगा साइन, और 1 आई क्यू साइन थीटा, प्लस के साथ आई क्यू कॉस थीटा। ठीक है, की पावर 4 आएगा जाके, और बट्टे में तो यही रहेगा जाके क्या? कॉस थीटा माइनस 7 आई साइन थीटा। बोलो इतना। अब इस यहाँ पे सॉरी क्यू होगा जाके, ठीक, अब ये कितना हो जाएगा जाके? आई क्यू, ठीक, इतना, और यहाँ पे आ जाएगा कितना? आई क्यू, और ये हो जाएगा जाके और आई क्यू माइनस के ये हो जाएगा आई साइन थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस के आई साइन, सॉरी माइनस क्या हो जाए? माइनस कॉस थीटा। ठीक है, हो जाए कॉस थीटा हो जाएगा माइनस का। ठीक है ना, अब आई क्यू की वैल्यू यहाँ पे की पावर कितनी है? ओ सॉरी 4 है। ठीक, अपॉन नीचे था कॉस थीटा माइनस के साथ आई साइन थीटा। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए, अब हम क्या करते हैं? आई क्यू का ये हो गया जाके, ठीक है, और आई क्यू से फिर क्या होता है? वैल्यू को क्या रख देना है इसके अंदर, क्या कर देंगे जाके? आई क्यू की वैल्यू लगा दीजिए, वैल्यू लगाने से इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक ना, या ये कहे माइनस इसमें से कॉमन ले लेना है। ठीक है, क्या करना? क्योंकि आई का मान कितना होता है? 1 होता है, 1 से गुणा कोई मतलब है नहीं, तो इसका कर देंगे जाके, तो कितना आ जाए? आई स्क्वायर आई क्यू। ठीक, तो ये आएगा जाके कितना? अब यहाँ से तो आई क्यू गुणा करने का जाके, तो ये हो जाएगा ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 7 आई साइन थीटा, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी जाके,
और ये की पावर 4 अपॉन कितना नीचे हो जाएगा जाके कितना कॉस थीटा माइनस 7 आई साइन थीटा की 3, यहाँ पे पावर 3 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको घटा देंगे जाके तो कॉस थीटा माइनस 7 आई साइन थीटा बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा कॉस थीटा माइनस के साथ आई साइन थीटा बचेगा जाके। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है जो अभी इसके जस्ट पीछे किया था इसका आंसर, इसका जस्ट पीछे जो आंसर किया था तो इसका भी रिजल्ट कितना, भले ही 3 है उससे हमें क्या मतलब है ना, रिजल्ट तो वही है ना, रिजल्ट हमारा क्या है वही है। यहाँ पे 3 है तो क्या है, उसमें से 2 कॉमन लिए थे, इसमें से 3 कॉमन लेना है, घटा करके वही रिजल्ट हमारा बाहर आ जाएगा जाके। तो इससे क्या मतलब है बनेगा जाके लास्ट में बता भी दे रहे हैं। तो ये 2 की पावर 10 और 1 प्लस के ओमेगा प्लस के साथ ओमेगा स्क्वायर बचेगा जाके, और इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ है कुछ नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी कुछ नहीं बदलना है, बस वही हमारा पिछला वाला सवाल था। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल कहता है कि ए और बी इज अ जीरो ऑफ द रियल पॉलिनोमियल देन द करेक्ट स्टेटमेंट। ए और बी क्या है इसका जीरोज है। ठीक है, तो अब इसके लिए कहता है कि ए प्लस आई बी आई इज द जीरो, बिल्कुल गलत है। बी आई भी एक जीरो होगा जाके, ये गलत है। ए प्लस आई बी, ये भी गलत है। क्या ए माइनस आई बी इसका कॉन्जुगेट नंबर होगा जाके, इसका क्या होगा जाके एक शून्य होगा। अगर ए प्लस के आई बी किसी का फैक्टर है तो ए माइनस आई बी भी इसका फैक्टर होगा, इसका ये कॉन्जुगेट नंबर होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन क्या है। अब ये कहता है कि ये एक्सप्रेशन है दिस द इस इसका। ठीक, तो बताइए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द दिस, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है हमें, इसकी जगह पे एक्स की जगह पे ये वैल्यू रख देनी है, और रखने के बाद जो हमें वैल्यू मिल जाएगी वही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस आई का होल क्यूब प्लस के साथ 3 माइनस का 3 माइनस 7 कितना 3 माइनस के साथ 3 माइनस के साथ आई प्लस के साथ आई का होल स्क्वायर, फिर माइनस के साथ 8 एक्स नहीं सॉरी 3 प्लस के साथ आई और प्लस के साथ 15। ठीक है, अब यहाँ पे खोल देना 3, ये हो जाएगा 27। ठीक, कितना हो जाएगा 27 माइनस के साथ आयोटा, ठीक है ना, प्लस के साथ कितना हो जाएगा जाके 3 3 9 आई प्लस 3 प्लस के साथ आयोटा। ठीक है, प्लस के साथ कितना माइनस के साथ कितना 3 और ये हो जाएगा 9 और आई स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा माइनस के 1। ठीक है, और फिर प्लस के साथ कितना 6 आई हो जाएगा। ठीक, और इसका गुणा कर देंगे 8 थिया 24 और माइनस के साथ कितना 8 आई माइनस 7 8 आई। ठीक, और प्लस के साथ 15। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो 27 माइनस 7 आई प्लस के साथ 27 आई और माइनस के साथ कितना हो जाएगा जाके 9। ठीक है, प्लस के साथ बाकी का यही है, कितना हो जाएगा जाके ये हमारा 9, ये 8 थी, यहाँ पे 8 बचेगा, 8 थी 24 और माइनस 7 कितना 24 और 6 थी 18 आई, फिर माइनस 7 24 प्लस के साथ 8 आई प्लस के साथ 15। अब इसको सॉल्व कर लेना है, यहाँ पे ये 15 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे जाके तो कितना बचेगा जाके 27। देखिए 27 ये हुआ, 18 ये रहा और 8 18 8 26 और एक 27 27 से ये हमारा कैसा हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है ना, और 27 और 15 27 15 42 माइनस के साथ 9 6 और 24 24 दूनी 48 और 9 52 सॉरी 57। ठीक है ना, इसको घटाएंगे जाके तो कितना आ जाएगा जाके माइनस के 15। ऑप्शन कहीं है इसमें माइनस के 15 देखते हैं, हाँ ये रहा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, लोकस ऑफ दिस, लोकस निकालना है। अगर आर्गुमेंट इसका ये दे रखा है, ठीक है ना, आर्गुमेंट ये दे रखा है
तो इसका लोकस निकालना है। तो लोकस निकालने के लिए एक तरीका मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे टेन इनवर्स इक्वल टू ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए, टेन इनवर्स जेड माइनस के साथ 1 और जेड प्लस के साथ 1 इक्वल टू π/4, यही तो होता है ना, ठीक है, बट्टे है बीच में। और तो जेड माइनस के साथ 1 अपॉन जेड प्लस के साथ 1 इक्वल टू टेन इनवर्स π/4 दिस इक्वल टू 1। अब हमने इसलिए पीछे भाई ट्रिक बताई थी, अगर इन दोनों का डिफरेंस है वो 1 के बराबर आ जाएगा जाके, तो ये क्या बनाएगा, सर्किल बनाएगा। नहीं, हाँ, अगर 1 के बराबर आ जाएगा तो नहीं, 1 के बराबर आ जाएगा तो बाइसेक्टर बनाता है, ठीक ना। और अगर 1 के बराबर नहीं है तो ये सर्किल बनाएगा। कितना बचा, 0 इक्वल टू कितना, 1। तो क्या है ये 1 के बराबर नहीं है, तो ये क्या बनाएगा जाके, सर्किल बनाएगा। क्या बनाएगा ये, सर्किल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द Z1 Z2 रिप्रेजेंट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर, ठीक ना, द ट्राइंगल सच दैट द Z1 Z3 द वैल्यू ऑफ द Z1 Z और प्लस के साथ तीनों की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। अब ये कहता है कि अगर ये वर्टेक्स किसके हैं, ट्राइंगल के हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर में है, तो इसको हम लिख सकते हैं Z1 बराबर Z2 बराबर Z3, ये हमें दिया है, बोलिए, मॉड के साथ। तो अगर ये वर्टेक्स हैं तो इसको लिख सकते हैं Z1 माइनस का 0 इक्वल टू Z2 माइनस का 0 और Z3 माइनस साथ 0। बोलो अब यहाँ पे ये हो गया जाके कि ये OA बराबर OB बराबर OC, ये तीनों कैसी हो गई जाके, आपस में बराबर है, तभी ये है ना। तो अब इसमें जो इसका जो O है वो कैसा है, ऑरिजिन है, कहीं से क्या है, ये बीच में, ये ऑरिजिन है बीच में, ये क्या है, ऑरिजिन है यहाँ से ट्राइंगल के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से ये दोनों दूरी आपस में कैसे आ रही हैं, बराबर आ रही हैं, ठीक है ना। तो ऑरिजिन हो गया जाके, ठीक। तो अब यहाँ पे सर्किल सेंटर ऑफ सर्किल क्या हुआ जाके, सर्किल सेंटर ऑफ सर्किल Z1 प्लस के साथ Z2 प्लस के साथ Z3 बाई 3 इक्वल टू 0 के बराबर, क्योंकि इसका जो सेंटर, सर्किल सेंटर और सेंट्रॉइड आपस में कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो अब इसमें इस जगह सेंट्रॉइड हमने निकाल दिया, वही सर्किल सेंटर के बराबर यही होता ना, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, Z1 प्लस के Z2 प्लस के साथ Z3 बराबर 0 के बराबर आंसर हमारा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्या किया है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके वर्टेक्स दे रखे हैं, उसमें से हमने, और इक्विलेटर ट्राइंगल है, इक्विलेटर ट्राइंगल का सर्किल सेंटर और सेंट्रॉइड कैसा होता है, सेम होता है। तो अब सेम होता है तो दोनों की वैल्यू हमने आपस में बराबर कर दी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z1 Z2 Z3 के बराबर हमारा आ जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, इफ़ ओमेगा इज द इमेजरी क्यू रूट ऑफ द यूनिटी देन द कॉमन रूट ऑफ दिस, इसका कॉमन रूट क्या हुआ जाके, ये 2000 PCS का प्री का क्वेश्चन है। तो इसको देखो कैसे करते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर इसमें ओवेनिस्ट क्या है, कॉमन रूट है ना, तो अगर इसका देखा जाए तो कौन सा कॉमन रूट होगा जाके, ओमेगा तो है, रहेगी यार, ठीक। तो अब बचे कौन कौन से, अब इसमें कौन सा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, भाई तीन ही तो रूट होंगे जाके ऊपर वाली इक्वेशन के, इसके भी कितने होंगे जाके, 3 रूट होंगे जाके, और 3 रूट होंगे जाके, तो यही हमारा इसका आंसर हो गया था कि यही कॉमन होंगे जाके इसके, ठीक है ना। तो क्यू रूट ऑफ यूनिटी लगा के ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आ जाएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बाकी का इसमें तो 1 ओमेगा दे रखा, तो और 1 तो हर किसी का भी सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ओमेगा कैसे, इमेजनरी। अब ये 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें क्यू रूट यूनिटी कैसी दे रखी थी, इमेजनरी, और 1 कैसा हमारा रियल नंबर है, कैसा है, रियल है। और बाकी की ये दोनों कैसे हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कैसे हैं, इमेजनरी नंबर है, कैसे हैं, इमेजनरी नंबर है। तो रियल नंबर छोड़ करके, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा,
कहता है कि इफ़ ओमेगा इज द इमेज, 1 मिनट 144 ये डबल सही है, इमेजरी क्यूब रूट ऑफ ए एक्स बराबर ये है, वाई बराबर ये, जेड बराबर ये, देन द एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, अगर हम इन तीनों का जोड़ कर लें यानी कि ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब, ठीक, तो इसका जो मान है वो अगर 0 के बराबर आ जाए, किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आएगा, वो 3 टर्म्स ए बी सी के बराबर होता है। ठीक है ना, तो क्या होता है कि ए क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के सी क्यूब, अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर कैसा है 0 है, तो इसका रिजल्ट आता है 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी के बराबर आता है। तो क्या करते हैं हम एक्स प्लस के वाई प्लस के साथ जेड, क्योंकि हमें इसी की तो क्यू की वैल्यू पूछी है, इसी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा जाके ए प्लस बी, ठीक है, और प्लस के साथ ए ओमेगा प्लस के साथ बी ओमेगा स्क्वायर प्लस के साथ ए ओमेगा स्क्वायर प्लस के साथ बी ओमेगा। अब ए के साथ ए वाले टर्म ले लेंगे, ए कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस के ओमेगा प्लस के साथ ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ले लेंगे तो 1 प्लस के ओमेगा प्लस के साथ ओमेगा स्क्वायर बचाएगा। ठीक है, तो ये क्या रिजल्ट 0 आ जाएगा, दिस इज 0। अब मतलब कि एक्स क्यूब बाई क्यूब और जेड क्यूब बराबर आ जाएगा 3x बाई जेड, और 3a प्लस बी और कितना था 3a प्लस बी, ए ओमेगा प्लस के साथ बी ओमेगा स्क्वायर, और यह आ जाएगा ए ओमेगा प्लस के साथ कितना ए ओमेगा 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 और बी ओमेगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे जाके, ये 3 टर्म्स आ जाएगा ए क्यू प्लस के साथ बी क्यू। ठीक है ना, ये किसके बराबर, भाई मल्टीप्लिकेशन कर लेना, इसके बराबर आ जाएगा, और इसमें से ऑलरेडी 3 तो ये दिया ही, तो इसलिए इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है। अब इसमें x प्लस आई बी के वैल्यू पूछी गई है, तो सीधी सी बात है कि इसको x प्लस वाई के रूप में लिखना है। अब यहाँ पे देखिए, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है i, कितनी वैल्यू होती है i, और i की पावर में है कितना 398 इक्वल टू एक्स प्लस के साथ i बाई कितना x और y हो जाएगा। ठीक, अब इसको पावर अगर हम भाई i की पावर कितनी 4 बराबर भी तो 1 होता है ना, तो अब सॉरी हाँ ओमेगा क्यू बराबर 1 होता है, i की पावर 4 बराबर तो 4 का भाग दे देंगे जाके इसमें, तो लास्ट 4 दूनी कट जाएगा जाके ना, 4 से कितनी बार कटे 4 एकन 4, और सीधी सी बात है ये तो 4 की पावर कितना करके कितना बचेगा 4 एकन 4, 4 निम्मा 36, और कितना बचेगा जाएगा 4 निम्मा 36 और 3 बचा ना, और 4 निम्मा 36, फिर ओमेगा क्यू, नहीं गलत हुआ, 4 निम्मा 36 3 बचा, 4 निम्मा 36 और 2 बचेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू एक्स प्लस के साथ आई बाई हो जाएगा। ठीक, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस की 1, इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस के साथ आई बाई, और इसको खोल देंगे जाके, तो एक्स बराबर कितना आ जाए -1 और बाई बराबर कितना है 0, तो ये हो जाए -1,0 -1,0 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि इफ़ जेड इज द प्योरली रियल नंबर है, ठीक है ना, और जेड ग्रेटर देन लेस देन 0 दे रखा है, तो आर्गूमेंट ऑफ द जेड इक्वल टू, तो किसके बराबर होगा जाके। ठीक है ना, अगर ये कहता है यदि जेड एक शुद्ध वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि रियल नंबर ऑफ जेड इज ग्रेटर देन वो लेस देन 0, और आर्गूमेंट किसके तुल्य के बराबर होगा। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में होता है अगर प्योरली है तो आर्गूमेंट ऑफ जे जीआईसी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एक मिनट ये हो जाएगा जाके आर्गूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू हो जाएगा कितना पाई के बराबर, किसके बराबर आता है ये हमारा पाई के बराबर आता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। और कुछ चीज़ें और बता दे रहा हूँ मैं आपको, यदि कॉस पाई माइनस के साथ प्लस के साथ आई साइन पाई, ये किसके बराबर आता माइनस के,
आई के बराबर आता है, ठीक है। और कॉस π/2 प्लस के साथ आई साइन π/2, तो ये किसके बराबर, 1 के बराबर आता है। और कॉस 0 प्लस के साथ आई साइन 0, ये 1 के बराबर आता है। क्या होता है, साइन 0, ये 1 के बराबर आता है, ठीक है। और या ये कहो या ग्रेटर देन 0 के बराबर आता है, ठीक है। और अगर कॉस माइनस के π/2 दिया है, ठीक है, प्लस के साथ आई साइन माइनस के साथ π/2 दिया है, तो ये आएगा जाके किसके, माइनस के आई के बराबर आता है, ठीक है। क्लियर है। तो ये कुछ वैल्यू थी, आपको याद रखनी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी का जोड़ कितना होता है, यानी 1 प्लस के ओमेगा प्लस के साथ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 0 के बराबर आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर है 148, रेडियस ऑफ सर्कल। ये क्वेश्चन अच्छा है, रेडियस ऑफ सर्कल पूछा गया है, तो इसको हम हल कर लें, उसके बाद इसकी मान निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा जाके यहाँ से, तो पहले यहाँ पे करते हैं इसको, रेडियस सर्कल का इक्वेशन निकाल लिया जाए, उसके बाद पता चल जाएगा कि रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा जाके x प्लस के साथ i बाई माइनस के साथ 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस के साथ i बाई प्लस के साथ 3, ठीक। अब यहाँ पे ये मॉड के साथ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस के साथ y का होल स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा x प्लस के साथ 3 का होल स्क्वायर और प्लस के साथ कितना, ये हो जाएगा जा कितना 2 प्लस के साथ y का होल स्क्वायर और आई स्क्वायर हो जाए, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। और ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा कितना 4, ठीक। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 9 प्लस के साथ 3 दूनी 6 माइनस 7 6 एक्स प्लस माइनस 7 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा जाके हमारा कितना एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस के साथ 9 चौका 36 9 चौका 36 और फिर प्लस के साथ 3 दूनी 6 6 चौका 24 6 चौका 24 और माइनस 7 4 बाई स्क्वायर, ठीक। अब इसको हल कर लेंगे जाके, तो हमें मिल जाएगा जाके 3x स्क्वायर और फिर 4 में से ये जाएगा जाके, तो प्लस के साथ कितना 3 बाई स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस होगा 3 बाई स्क्वायर, फिर माइनस प्लस के साथ 10, इसमें से इसको घटाएंगे जाके, तो ये 10x, ठीक है ना। और प्लस के साथ कितना 27 बराबर 0, ठीक। इतना आ गया, इतना आ जाएगा, ठीक है। 27 बराबर 0। अब इसमें से 3 कॉमन लेना, तो एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ यहाँ पे 30 होगा जाके, सॉरी यहाँ पे कितना होगा 30 होगा, तो यहाँ पे 10x, क्योंकि 36 में से 6 गए तो 10 बचेगा, वो 30 बचेगा और प्लस के साथ कितना 9 बराबर 0। अब यहाँ पे इसका सेंटर कितना होगा जाके, सेंटर हो जाएगा जाके कितना 5,0, ठीक है। अब रेडियस निकलती है जी स्क्वायर प्लस के साथ एच स्क्वायर और सॉरी माइनस 7 सी, ठीक। तो ये होता है, तो अब यहाँ से निकाल दीजिए 5 25 और माइनस के 9, ठीक है। और कितना हो जाएगा 16, तो कितना बचेगा जाके 4 इसकी रेडियस आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 4 इसकी रेडियस आ जाएगी, ठीक। क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, इफ आई एक्स बाई द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस देन द एक्स प्लस, इसका मतलब पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये जीएसई प्रवक्ता का सवाल है, सरल सवाल है, इसको करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, ठीक ना। तो अगर यहाँ पे इसका रूट ये है, तो यानी कि अल्फ़ा प्लस के बीटा इज इक्वल टू दे रखा पी और अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर दे रखा कितना क्यू। तो अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर हो जाएगा कितना दे रखा, मूल है 3 प्लस के साथ 4i प्लस के साथ 3 माइनस के साथ 4i इज इक्वल टू कितना p, 4 से 4 कट गया, x बराबर p बराबर आ गया 6, p बराबर कितना आ गया 6।
तो p बराबर 6 यानी कि ये नहीं है और ये, अब ऊपर रह गए 2। अब यहाँ पे प्रोडक्ट कर देते हैं, तो प्रोडक्ट करते हैं q की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 3 यानी कि अल्फ़ा यानी कि 3 कितना 25 होना चाहिए, क्योंकि 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 प्लस के साथ 4 चौक 16 बराबर q यानी कि 25। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सा हो जाए, 1 मिनट, बी नहीं, ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है ना, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है। अगर इसका मान ये दे रखा है तो इज रिप्रेजेंट यानी कि Z1 की वैल्यू, मॉड ऑफ Z1 की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो अगर ये हमें सवाल को देखना है और समझना है कैसे करना है। ठीक है, तो अब ये इतना दे रखा है तो ये इसके बराबर दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसका कहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए, तो ये हो जाएगा Z1 माइनस के साथ 3 Z2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, नहीं 3 का ले 3 मॉड ऑफ माइनस के Z और Z⁻2 का होल, इतना आ जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, हम होल स्क्वायर कर देते हैं और इसको खोलना है, या इसको कॉन्जुगेट नंबर से इसको खोलना ही स्टार्ट कर देते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, Z1 माइनस के साथ 3 Z2 का होल स्क्वायर बराबर 3 माइनस के साथ Z माइनस के साथ Z⁻2 और ये 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, Z1 माइनस के साथ Z3 Z2, ठीक है, Z2, ठीक है, इज इक्वल टू, और एक मिनट, इसको हम लिख सकते हैं कितना, और इसको लिख सकते हैं Z1 माइनस का 3 Z2 का बार, इसको इसके बराबर भी हम लिख सकते हैं। और इसी तरह से ये हो जाएगा जाके 3 माइनस के साथ Z1 माइनस के साथ Z2 बार अपॉन के मल्टीपल में। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 3 माइनस के साथ Z1 माइनस का Z2, ये हो जाएगा बार के बराबर। ठीक है, इसको हम, क्योंकि ये कंडीशन होती है Z1 प्लस के साथ Z2 प्लस माइनस के साथ दिया हो, तो उसको हम Z1 प्लस के साथ Z⁻ लिख सकते हैं। ठीक, क्लियर है। और ये भी होता है Z और Z⁻ बराबर क्या होता है, Z स्क्वायर होता है। ठीक है, अब बाकी की हम बाकी इम्प्लीमेंट कर लेंगे जाके। तो अब इम्प्लीमेंट करने के बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, तो Z1 Z2 बार, ठीक है, माइनस के साथ 3 Z1 Z का बार, माइनस के साथ 3 Z2 Z1 बार, प्लस के साथ कितना आ जाएगा 9 Z2 Z इतना। ठीक, इक्वल टू, अब इसका गुणा करते हैं तो ये 3 3 हो जाएगा 9 माइनस के साथ 3 Z1 और Z2 और इस पर ये बार। ठीक, माइनस के साथ 3 Z और Z2 बार। ठीक है, और प्लस के साथ आ जाएगा 3, सॉरी क्यों लास्ट में दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये Z1 Z2 Z1 और Z2 और दोनों पे बार आ जाएगा, Z1 और Z2 पे, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, इतना हो गया, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो इसको हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। बाकी का ये पहला हो जाएगा, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो Z1 का होल स्क्वायर प्लस के साथ इधर कितना आ जाएगा, ये 9 प्लस के साथ 9 Z2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, बाकी की ये सारे कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और बराबर 9 प्लस के साथ Z1 बार और Z2 बार का होल, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे होल स्क्वायर लिख दीजिए, Z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इतना हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर लीजिए और इसको हम स्टार्ट कर देते थे। तो ये हो जाएगा Z1 का होल स्क्वायर माइनस के साथ Z1 Z2 का होल, इधर होल स्क्वायर आ जाएगा, दोनों का होल स्क्वायर ये, होल स्क्वायर ये। ठीक है, फिर प्लस के साथ 9 Z1 होल स्क्वायर माइनस के साथ 9
0। ठीक है, अब इसमें से हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे जाके। इसमें से दो दो डिवाइड दीजिए, ये इसके साथ हो जाता है, ये इसके साथ, ठीक, या यहाँ यहीं पे ये हो जाएगा। और इसमें से तो पहले वाले में से अगर हम Z1 कॉमन ले लें, Z1 स्क्वायर कॉमन ले लें, तो 1 माइनस के साथ बचेगा जाके Z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इधर से हम 9 कॉमन लेंगे जाके, तो यहाँ से आ जाएगा जाके 9 Z1 का होल स्क्वायर माइनस 7 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें से इसको भाई कॉमन लेने के बाद हमारा क्या बन जाएगा जाके, तो यहाँ से एक शर्त ही आ गई है, सीधी सी बात की जाए तो ये शर्त आ गई है, यहाँ से हमें कुछ कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ से 1 माइनस के कितना Z1 का होल स्क्वायर हम इसको कॉमन ले लें, और 1 Z1 ठीक, कितना नहीं, यहाँ पे Z2 आएगा ना, Z2 यहाँ पे Z2, तो Z1 का होल स्क्वायर और माइनस प्लस के साथ कितना माइनस के साथ 9 ये आ जाए बराबर 0 के। ठीक है, और इतना आने के बाद इसको हम बस सॉल्व कर लेना है। तो ये आ जाएगा, इसको 0 के बराबर कर देना, तो Z1 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना 9, और यहाँ से Z1 बराबर आ जाएगा 3। ठीक, कितना आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है इसमें देखें है कि नहीं, हाँ ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लंबा सवाल था। अब ये दे रखा है इतना, ठीक है ना, तो ये किसके बराबर होगा जाके ये पता करना है। तो सीधी सी बात है, हम इसको कुछ कॉमन ले लेते हैं। तो और इसको देखो आइडेंटिटी, ये सवाल पीछे ऊपर वाला सवाल हो चुका है ये सवाल, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसमें से हम √3 कॉमन ले लेते हैं। √3 को कॉमन लिया इसमें से, तो √3/2 प्लस के साथ माइनस के साथ, या ये को माइनस के √3 कॉमन ले लीजिए इसमें से ना, तो ये आ जाएगा जाके हमारे पास जो फार्मूला था माइनस के, अगर हम इसको प्लस बना लें है ना, माइनस का अंदर बन जाएगा जाके, ठीक है ना। तो ये हाँ ये सही है, ऐसे ही रखो, कोई कॉमन मत लीजिए, क्योंकि कॉमन ना लें तो ये आ जाएगा, और I/2 की पावर 15 नहीं 30 सॉरी, इतना आ गया। ठीक है, अब ये फार्मूला वो नहीं बना, 1/2 फिर 1 माइनस के 1/2 प्लस के साथ √3/2 I, ये होना चाहिए था। तो इसमें से I और कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे ये I 1 आ जाएगा, और इसमें I ये जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी किसकी, ओमेगा की, किसकी हो जाएगी, ओमेगा की। तो अब I की √13 I की पावर ये 15 है, और ये हो जाएगा ओमेगा की पावर कितना 30, और ये भी 30, सॉरी भाई, यहाँ पे ये 30 रहेगा, और इसको हम ख़त्म करते हैं, तो ये आ जाएगा ओमेगा की पावर 30। अब यहाँ पे इसको पावर में लेके आएंगे जाके, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 15, ठीक है ना, और I की पावर 30 का मतलब हुआ जाके 7 चौक 28 I² माइनस के ये आ जाएगा, ये किसके आ जाएगा, माइनस के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, और जब ये माइनस के I देखो 7 चौक 28 है, 7 बार तो I की पावर इतना हो जाए, वो बचेगा 2, तो I² बारह माइनस के 1। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा जाके, यहाँ पे ये किसके बराबर आएगा, ओमेगा की। अभी वैल्यू लगा दे तो उसके बाद पता चल जाएगा ये किसके बराबर आएगा। ठीक है ना, तो अब ये आ जाएगा कितना, ओमेगा 30 7 चौक 28 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर ये आया, तो ये आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा कितना, ओमेगा की 15 माइनस 7, और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस के साथ 1/2 प्लस के माइनस के साथ कितना √3/I/2। अब इसमें हम वैल्यू लगा दीजिए, तो अब इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे जाके, तो ये वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है ना, ठीक,
तो ये ओमेगा स्क्वायर है ना, तो इतना आ गया जाके। अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे जाके, तो ये आंसर हमारा इससे नहीं आ रहा है। तो फिर क्या करना पड़ेगा जाके, तो इसमें हमें ओमेगा की पावर इतना हुआ जाके, तो देखिए इसको दूसरी तरीके से कर लेते ना, नहीं आ रहा ना, तो क्या करना है मुझे अब इसमें, इसको हम क्या, इसमें √3 कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना, तो ये आया, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं √3/2 माइनस के साथ i/2, और इसको हम लिख सकते हैं कितना, इसको हम लिख सकते हैं कितना, cos π/6 माइनस के साथ sin i/, कितना 6, ये भी 30 की वैल्यू है, ठीक है ना, और √3π/, और इसकी वैल्यू कितनी है, 30 है, पावर कितनी है 30। अब 30 का जैसे √ यहाँ पे रखेंगे जाके, तो ये 3 की पावर आ जाए 15, इस पे पावर लगाएंगे तो ये 15 आ जाएगा, ठीक है, और अंदर इसमें डिमाइवर थ्योरम लगा करके इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो 5 छक 30 cos 5π/, माइनस के साथ sin 5i बाहर और पाई, अब बस यहाँ पे लगा देना, ठीक है, तो कि 15, और ये हो जाएगा कितना 0, cos पाई मतलब 1, सॉरी, माइनस के प्लस के 1 आ जाएगा जाके, और sin पाई 0, वहाँ 0, ये हो जाएगा जाके 0 आई के साथ, तो कितना हो जाएगा 1,0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1,0। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, सी, इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा। एक मिनट, ए की वैल्यू यहाँ पे गलत आ रही है ना, माइनस के 1 होना चाहिए ना, क्योंकि पाई 180 और 5 गुना हो जाएगा जाके, तो ये तीसरे चतुर्थांश में लगभग पहुँचेगा, तो ये आ जाएगा कितना -1, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, कहता है कि इसके पावर ये इक्वल टू, इसके पावर में n का धनात्मक पूर्णांक होने पर बताइए ये किसके बराबर होगा, ठीक है, तो इसका तो सीधा सीधा फॉर्मूला ही होता है, तो फॉर्मूला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होता है। इसका क्या होता है, इसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, तो जब फॉर्मूला होगा जाके यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, तो अगर z बराबर i θ है तो z² - 1/z² + 1 का मान ज्ञात करना है। तो इसको सवाल को करने के लिए हमें कितना थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी जाके, बाकी का हमारा आंसर यहीं पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन है जो आएगा जाके क्या, i θ के बराबर क्या होगा जाके, i tan θ के बराबर इसका मान आएगा, ठीक है, और हम जानते हैं कि i की पावर i θ हो, e की पावर i θ हो, इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है हमारी, cos θ प्लस के साथ i sin θ, यही होता है ना, और cos θ प्लस के साथ i sin, यहाँ पे हो जाएगा i sin θ, ये होता है, बोलो। अब ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे लगा देंगे, कहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, फिर उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे जाके, वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लगाते हैं तो ये आ जाएगा जाके, क्या हो जाएगा, cos θ प्लस के साथ i sin θ का होल स्क्वायर माइनस के साथ 1 अपॉन cos θ प्लस के साथ i sin θ और प्लस के साथ 1, ठीक है, और यहाँ पे cos θ ये हो गया। अब यहाँ पे डिमाइवर थ्योरम लगा देंगे जाकर, ये हो जाए cos 2θ प्लस के साथ i sin 2θ माइनस के साथ 1, ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा cos 2θ और प्लस के साथ i sin 2θ प्लस के साथ 1। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये और इसके साथ कर दिया जाए तो cos θ माइनस के साथ और ये इसके साथ जोड़ दिए जाएंगे, ठीक है ना, तो ऊपर वाला रिजल्ट हमें क्या मिल के दे देगा जाके, माइनस के साथ 2 sin स्क्वायर θ, ठीक है, और प्लस के साथ, और इसको खोल देना 2 sin θ और cos θ बट्टे नीचे वाला हमारा क्या दे देगा जाके, ये दे देगा
2 cos स्क्वायर थीटा, इन दोनों को जोड़ेंगे जाके, ठीक है, और प्लस के साथ 2 sin थीटा cos थीटा, ये इधर, और इसमें से हम ऊपर ले लेंगे जाके 2 sin थीटा कॉमन ले लेने हैं, और नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा कितना, 2 sin थीटा कॉमन लिया हमने, तो बचेगा जाके हमारे पास sin थीटा माइनस के साथ क्या बचेगा जाके i cos थीटा, ठीक है, और माइनस के साथ ये, ठीक है, और इधर 2 cos थीटा कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा क्या हमारे पास cos थीटा प्लस के साथ i sin थीटा, ठीक, और यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के tan थीटा बचेगा, ये कितना बन जाएगा माइनस के tan थीटा। अब इसकी बात आई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब क्या करते हैं, आई स्क्वायर से इसमें हम क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, क्या कर देंगे इसमें, आई स्क्वायर से हम क्या कर दें, इसमें गुणा और भाग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा जाके आई स्क्वायर, ठीक कर दिया, या ये कहो एक मिनट, -1 की वैल्यू, ये इसको क्या कर देंगे आई स्क्वायर कर दें ये, और ये हो जाएगा tan थीटा, ठीक है, और इसको मिटा दे, एक मिनट गलत हो गया ये, ठीक, यहाँ पे माइनस के 10 आया था, तो माइनस के 10 को लिख सकते हैं कितना, माइनस की पावर को क्या लिख सकते हैं आई स्क्वायर, ठीक है, इंटू ये आ जाएगा 10 आ जाएगा tan थीटा, ठीक है, और इधर आ जाएगा जाके हमारे पास कितना sin थीटा, कितना हो जाएगा यहाँ पे ये sin थीटा माइनस के साथ i cos थीटा, और नीचे था हमारा cos थीटा प्लस के साथ i sin थीटा। अब इसमें से क्या करते हैं, i कॉमन ले लेते हैं, तो वही वाला टर्म हमारा यहाँ पे बन के बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा, आई स्क्वायर की वैल्यू अंदर कर दीजिए, तो tan थीटा ये, तो ये कितना हो जाएगा जाके sin थीटा, आई sin थीटा हमने कॉमन ले लिया i, ठीक है ना, i क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो आई sin थीटा माइनस के साथ, और यहाँ पे प्लस के साथ ये, और माइनस का हमने गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा जाके cos थीटा, और प्लस के साथ ये cos थीटा बट्टे यहाँ पे cos थीटा प्लस के साथ i sin थीटा, इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा जाके, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, तो i tan थीटा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला सवाल क्या है, किसी त्रिभुज का स्वभाव क्या होगा, उसके शीर्ष बिंदु इतने 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 हैं, तो सीधी सी बात है, इनके बीच का क्या निकालना है, दूरी निकाल दीजिए, अपने आप बाहर निकल के आ जाएंगे, ठीक है, तो इसका 3,4 बिंदु हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा 8,-6, और एक हो जाएगा 13 और 9, ठीक है, कोई एक त्रिभुज बना लेना, यहाँ से ये एक बिंदु ये होगा 3,4 और 13,9, अब इनके बीच की दूरी निकाल दीजिए, बीच की दूरी जो आएगी जाके उसी से डिफाइन हो जाएगा जाके कि ये हमारे बीच की दूरी कितनी है। तो सबसे पहले हम ए बी सी, तो ए बी की बीच की 5 दूरी निकालते, 8 में से 5 के 25, और यहाँ पे 2 4 25 4 कितना आ जाएगा 25, और कितना 6 और 4 10, यहाँ पे एक मिनट माइनस के 6 है ना, तो ये हो जाएगा -6 और -4 10, यानी कि 125 अंडर रूट में, ठीक है। अब इनके बीच में निकालते तो 13 बचा कितना 100, और ये बचा 5 25, यानी कि ये भी अंडर रूट में कितना 125, ठीक है। अब बात रही कितना, अब 8 में से ये घटाओ, कितना बचेगा जाके 8 में से इसको घटाइए, तो बचेगा 5 का होल स्क्वायर 25, ठीक है, और 9 में से इसको घटा देंगे जाके, तो कितना आ जाएगा जाके हमारा 9 में से इसको घटाएंगे जाके, तो कितना आ जाएगा जाके 9, और ये जुड़ जाएंगे जाके, ठीक है, तो कितना हो जाए 15 15 225, 15 15 225, तो अब ये कितना हो जाएगा जाके अंडर रूट में जोड़ देंगे जाके, तो हो जाएगा 500 नहीं 250, 250 का मतलब हुआ 250 25, 250 और 250 को हम लिख सकते हैं कितना, एक मिनट को 250 को लिख सकते हैं कितना 25 चौका 100 है ना, 250 2 टाइम्स ऑफ 125, यानी 100 नंबर 4 25 और ये 250 2 गुणा इतना आ जाएगा ना,
ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेना तो ये कितना आ जाएगा, इसके ये दोगुनों के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो अतः ये कैसा हो जाएगा जाके, समकोण त्रिभुज कैसा हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज हमारा आ जाएगा, ठीक। ये देखिए ये कितना होता है, पाइथागोरस में प्रमेय लगाइए जाके 250 ही है ना, ये सही बात है, एक मिनट रुक जाओ, ये आ जाएगा 250 के बराबर, कितने किसके बराबर आ जाएगा हमारा, 250 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और 250 ये पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, 125 प्लस के साथ 125 बराबर 250, ये इसके बराबर आ जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये हमारा समकोण त्रिभुज आ जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि एक्स और वाई का मान निकालना है और डिटर्मिनेंट फॉर्म दे रखी है हमें, ठीक है। जब डिटर्मिनेंट फॉर्म दे रखी है तो इसका एक्स और वाई के साथ सापेक्ष इसको खोल देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले कुछ इसमें से, हाँ देखो इसमें से इसको घटा देते हैं, तो ऊपर वाला कितना आ जाएगा 6i - 7 4, ठीक है ना। और ये जीरो और 4 3i - 1 और 20 3 और आईटा, ठीक है। अब केवल 6i - 7 4 के साथ खोलना है, बाकी का ये हो जाएगा 3i का होल स्क्वायर कितना -3, ठीक है। और -3 और प्लस के साथ 3 बराबर x प्लस के साथ i बाई, ये रिजल्ट कैसा हो गया, 0 हो गया जाके ना। तो जब 0 हो गया जाके तो ये x प्लस के साथ i बाई बराबर 0 प्लस के साथ 0i, यानी x और y के मान दोनों मान कैसे हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, कहता है कि यदि ये बराबर दे रखा है, ठीक है, तो ये किसके बराबर, मान के बराबर होगा जाके, ठीक है ना। तो सीधी सी सॉल्यूशन है इसका, तो आप आराम से कर सकते हैं इसको सवाल को। तो अगर हम इसको समझना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कॉस प्लस के साथ i साइन थीटा की पावर 4 बट्टे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसमें से आई स्क्वायर का मल्टीप्लाई इतना छोड़ो इसको कर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कितना, आई कॉस थीटा प्लस के साथ कितना, आई कॉस थीटा प्लस के साथ कितना हो जाएगा साइन थीटा की पावर 4, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ऊपर तो सेम है, कॉस थीटा प्लस के साथ आई साइन थीटा की पावर कितना 4। अब नीचे वाले को हम कुछ चेंज करके लिख सकते हैं, क्या नीचे वाले को तो थोड़ा बहुत हम चेंज करके लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको आई यहाँ पे है आई, तो आई की वैल्यू को -1 लगा करके लिख दें इसको, तो लिख सकते हैं कितना, आई कॉस थीटा माइनस के साथ आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का होल की पावर 4। अब नीचे वाले से आई स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे जाके, ऊपर वाला टर्म हमारा बन जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला टर्म हमारा अभी नहीं बनेगा जाके, कॉस थीटा प्लस के साथ आई साइन थीटा बट्टे की पावर कितनी 4, और यहाँ पे हो जाएगा आई की पावर 4 कॉमन लेने पर हमारा क्या बन जाएगा जाके, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस के साथ आई साइन थीटा की पावर 4, ठीक, बोलो इतना बन जाएगा ना। अब इसकी जो वैल्यू होगी जाके, इसको हम ले सकते हैं कितना, आई स्क्वायर आई की बात बन हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है ई की पावर आई थीटा की पावर 4 बट्टे ई की पावर माइनस आई थीटा की पावर कितना 4, और ये हो जाएगा जाके ई की पावर आई 4 थीटा बट्टे ई की पावर माइनस के आई 4 थीटा, और ऊपर जाके जुड़ जाएंगे जाके, तो ई की पावर हो जाएगा जाके कितना आई 8 थीटा। तो 8 थीटा वाला कोई ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर ये रहा, ऑप्शन नंबर 8 थीटा, और ये आएगा पॉजिटिव में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि यदि x बराबर ये है, y बराबर ये दे रखा है, तो x - i y और x प्लस i y की वैल्यू निकाल के बतानी है। ये TGT 2013 का सवाल है, और इससे सवाल सरल कोई हो ही नहीं सकता है, ठीक। तो अब सीधी सी वैल्यू हमें लगा देनी है, तो ये आ जाएगा जाके कितना, देखिए ठीक है, कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, देखिए इसको लिख सकते कॉस अल्फ़ा प्लस के साथ आई साइन अल्फ़ा, ठीक है ना, माइनस के साथ कॉस अल्फ़ा
ठीक, माइनस का साइन आई अल्फ़ा, ठीक है, कॉस अल्फ़ा प्लस के साथ कॉस बीटा प्लस के साथ यहाँ पे आ जाएगा जाके कितना, नहीं 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 गलत हो गया, यहाँ पे साइन अल्फ़ा, साइन आ जाएगा जाके कितना, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, है ना। एक मिनट, हम गलत कर रहे हैं, कॉस यहाँ पे अल्फ़ा है ना, यहाँ पे साइन अल्फ़ा आएगा, कितना आ जाएगा, साइन अल्फ़ा, ठीक, प्लस के साथ कॉस बीटा, और यहाँ पे बीटा है, प्लस के साथ साइन बीटा आयोटा के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इनको एडजस्ट करके साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगा देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ये दोनों हमने इकट्ठे कर लिए कॉस अल्फ़ा वाले, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा जाके, चलो लिख देते ना, तो ये किसके बराबर आ जाएगा हमारा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कितना, इसको लिख सकते हैं कितना कितना, देखो इसको लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा माइनस के साथ कॉस बीटा प्लस के साथ आई कॉमन लेना है, तो साइन अल्फ़ा माइनस के साथ और ये साइन बीटा, ठीक, बट्टे ये आ जाएगा हमारा कितने, नीचे आ जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस के साथ कॉस बीटा प्लस के साथ आई साइन अल्फ़ा प्लस के साथ साइन बीटा। अब इसको हल कर लेना है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालने के बाद, और इसका जो आंसर आ जाएगा जाके, इसको हल करेंगे जाके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, 57 है कि जेड का मान इसमें क्या, मॉड ऑफ जेड का मान क्या होगा, ठीक है ना, मॉड ऑफ जेड का वैल्यू क्या होगी इसमें। तो इसका जो मान आएगा जाके वो आएगा ए, क्या आएगा, इसका मान आएगा वो क्या आएगा, ए। कैसे आएगा इस बात पर हम चर्चा करते हैं और इसको हम निकाल लेते हैं, ठीक। तो अगर यहाँ से देखा जाए पहली वैल्यू से जेड स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितना बचेगा जाके, आई जेड प्लस के साथ 1, और इधर से कुछ नहीं कॉमन आएगा जाके, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं कितना, आई स्क्वायर जेड प्लस के साथ आई इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस के साथ आई, और यहाँ पे जेड स्क्वायर ये आ जाएगा कितना, आयोटा प्लस के साथ जेड प्लस के साथ 1, और इसमें से हम आई कॉमन ले लेंगे जाके आई, तो ये आ जाएगा आई जेड प्लस के साथ 1 इज इक्वल टू 0। एक मिनट, ये गलत क्यों आ रहा है, प्लस, ठीक है ना, और यहाँ पे आई स्क्वायर सही है, प्लस कर लिया था, इतना सही है, ठीक। अब यहाँ पे आई जेड प्लस के साथ 1, और यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस के साथ आई बराबर 0, इतना आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम इनको अलग अलग कर लीजिए, तो आई जेड इज इक्वल टू माइनस के आई हो जाएगा, और यहाँ से जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के आई हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से अलग अलग कर लीजिए, तो अब इतना आ गया जाके, ठीक, अब इतना आ गया, ठीक। अब यहाँ से इसको जेड बराबर लिख सकते हैं कितना, 1 अपॉन माइनस के 1 अपॉन आई लिख सकते, और इधर जेड स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं कितना, कॉस 3π/2, ठीक है ना, और प्लस के साथ आई साइन 3π/2। अच्छा, इसको ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट करके लिख दिया, ठीक है ना, ये ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट करके लिख दिया गया। तो यहाँ पे जेड बराबर आ जाएगा कितना, आई, और इधर से जेड बराबर कितना आ जाएगा जाके हमारा, ये जेड इसका मॉड ले लिए, इसका होल स्क्वायर कर देना, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 0 प्लस के साथ 1, ये आ जाएगा। तो जेड बराबर आ जाएगा इधर कितना 1, ठीक है, और जेड बराबर इधर कितना आ जाएगा हमारा, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू आ जाएगा इधर से कितना आ जाएगा, जेड बराबर आ जाएगा 1 मॉड ऑफ जेड, ठीक है। और इधर से जेड बराबर कितना आएगा जाके, जेड बराबर आ जाएगा जाके कॉस 3π/4, सॉरी 3/4, यहाँ पे ये गलत हो गया था, ठीक है, प्लस के साथ आई साइन 3π/4, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा देनी है, तो वैल्यू लगाएंगे जाके, तो ये भी किसके बराबर आएगा, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू
ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेना, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दे देगा। क्या दे देगा ये 1। तो ऑप्शन जेड बराबर आ जाएगा कितना हमारा 1। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है कि यदि ओमेगा बराबर 10 है तो इसकी वैल्यू आप बताएंगे जाके। ये तो मान बिल्कुल सरल है, तो इसका जो मान होगा जाके वो हमारा कितना आ जाएगा आप बताएं। ठीक, आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसका 2 ये हो जाएगा ना, और ये भी हमारा 2, यानी कितना आ जाएगा ओमेगा की कितना। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरे भाई देख लीजिए, 1 प्लस के ओमेगा स्क्वायर है ना, इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, 1 प्लस के ओमेगा का माइनस का आएगा, ठीक है ना, और 1 प्लस के ओमेगा ये भी माइनस, और माइनस माइनस प्लस होकर के ये क्या दे देगा, और 2 ओमेगा बनेगा जाके, ठीक है ना, माइनस के साथ, और इधर भी बचेगा माइनस के साथ 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा जाके, ये भी जोड़ लीजिए, तो 4 आ जाएगा ओमेगा क्यू प्लस के साथ। ओमेगा क्यू की वैल्यू होती है 1, तो ऑप्शन नंबर इस चीज़ का राइट आंसर है। आगे बढ़ते अगला का क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस आई बाई और एक्स माइनस आई बाई का होल स्क्वायर बराबर इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है। सीधी सा आंसर था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा जाके। एनसीईआरटी का सवाल है, ये आपका आना चाहिए था। ठीक है, क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट का सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना, इसका कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर अपने आप बाहर निकल करके आ जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इक्वल टू माइनस के 2 दे रखा है। ठीक है, तो ये बिंदुपथ इसका क्या हुआ जाके, ठीक, बिंदुपथ इसका क्या होगा ये पता करना है। तो अब इसका इमेजिनरी पार्ट कह रहा है, तो इमेजिनरी पार्ट ये है, और उनका अंतर किसके 2 के बराबर आना चाहिए था। ठीक है, और इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस के ये घट के 0 आ जाएगा। तो जब भाई ये इसी के तो बराबर है 2z प्लस के साथ 1 अपॉन आई जेड प्लस के साथ 1 इक्वल टू इसका रियल जो पार्ट वो इमेजिनरी पार्ट होगा जाके वो किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, और कैसे सॉल्व करेंगे जाके, तो ये देख लीजिए, ये आ जाएगा 2x प्लस आई बाई, ठीक, प्लस के साथ 1, ठीक, 2x प्लस आई बाई प्लस के साथ 1 अपॉन 1 कितना हो जाएगा 1 सॉरी आयोटा, और x प्लस के साथ आई बाई और प्लस के साथ 1 इक्वल टू, अब इसमें थोड़ा सॉल्व कर लेंगे जाके तो ये आ जाएगा 2x प्लस के साथ 1 और प्लस के साथ आई बाई, और यहाँ पे कितना आ जाएगा जाके 1 माइनस के बाई और माइनस के आई एक्स। अब इसमें क्या करना है, इसका परमीकरण कर देना है, 1 माइनस के आई बाई और प्लस के साथ आई बाई बट्टे 1 माइनस के साथ कितना बाई और माइनस के 1 माइनस बाई, ठीक है ना, आई बाई, ठीक है, प्लस के साथ। ठीक, अब इसका जब परमीकरण करेंगे जाके तो क्या हल मिलेगा जाके वो हम बता दें, बाई माइनस के 1, ठीक है, प्लस के साथ एक्स 2x प्लस के साथ 1 और बट्टे 1 माइनस बाई का होल स्क्वायर प्लस के साथ कितना एक्स स्क्वायर। ये हमारा रियल इमेजनरी पार्ट माइनस के 2 के बराबर। इसको सॉल्व कर लेंगे जाके तो ये हमें क्या दे देगा, सर्कल दे देगा। क्या देगा, ये सर्कल दे देगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये सवाल हो चुका है, ये सवाल हम कई बार करा चुके हैं और आपको आंसर इसका, और ये हमारा प्रैक्टिस सेट में भी था, ठीक ना। और जब प्रैक्टिस सेट में था तो इसका जो पार्ट आता है वो रियल पार्ट आता है। कितना आता है, रियल पार्ट आता है, क्योंकि ये ओमेगा है, ओमेगा की पावर 35, ठीक है, प्लस के साथ ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये ओमेगा स्क्वायर। अब इसको लगा लेंगे जाके तो इसको हल कर लेना है, ओमेगा की पावर 200 है ना, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की पावर आ जाएगा 200। इसको सॉल्व कर लेना तो भाई हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा वो रियल पार्ट दे देगा। क्या दे देगा, ये रियल पार्ट है, क्योंकि इसमें भाई 35 और इसको खोल देना तो ये आ जाएगा 35 यानी 8 ओमेगा क्यू, 3 का भाग दे दीजिए इसमें ना, 3 का भाग दे देंगे, ओमेगा क्यू कितना आ जाएगा जाके यहाँ से 3 एकम 3 3 3 3 3 एकम 3 बचेंगे कितना, बचेंगे 2, तो ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 400 का मतलब हुआ 6 यानी प्लस के साथ ओमेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 1 के बराबर। क्या है, ये रियल नंबर आ जाएगा, ठीक है ना, तो इसलिए हमारा आंसर इसका आ जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, 163 क्वेश्चन है, अगर दो
सम्मिश्र यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है ए और बी, तो उनका गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा जाके, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आता है बी। क्या आता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होता है, ठीक है। क्या है? ए प्लस के आई बी और सी प्लस के साथ आई बी, इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के जाके तो ये आ जाएगा ए सी प्लस के साथ इसका गुणा हो जाएगा प्लस के साथ कितना, ए बी आई, प्लस के साथ ये हो जाएगा जाके बी सी, और प्लस के साथ माइनस के साथ हो जाएगा कितना, बी डी, सॉरी यहाँ पे डी होगा जाके बी डी 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 ए डी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बी सी बी सी बी सी बी सी बी बी डी बी डी ए डी बी डी, ठीक। अब यहाँ पे इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लीजिए भाई, हमारा ये और ये यानी ए प्लस सी और बी प्लस सी, ए प्लस सी ये रहा और बी प्लस सी, ए सी माइनस के बी डी, यहाँ से ये वाला ए डी और माइनस के बी डी, ये आ जाएगा ए डी और बी डी, और ए डी और बी सी ये रहा इमेजिनरी पार्ट, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका वो बी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कहता है कि कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर कितना होगा जाके, तो ये ऑप्शन से हम अपना कर लेना जाके, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्जुगेट निकाल लेना, इसका ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। क्लियर है? अगला सवाल क्या है? इसका कोणांक पूछा है, कोणांक पूछा है तो इसको हल करना है, और उसके बाद इसका आंसर बाहर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हम परमीकरण कर देते हैं, इसमें गुणा करते हैं 1 माइनस के √3i बट्टे 1 माइनस के साथ i √3। तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा जाके, ऊपर बन जाएगा जाके 1 माइनस के 3 माइनस के साथ 2i √3 अपॉन नीचे हो जाएगा 1 प्लस के साथ 2, 1 प्लस के √3, तो माइनस के 2 बचेगा, और माइनस के 2i √3 अपॉन 4, इसको सॉल्व करेंगे जाके तो आ जाएगा 1/2 माइनस के साथ, और माइनस के साथ कितना, यहाँ से ये माइनस के साथ कितना √3/2i, और ये किसकी वैल्यू होती है, ये x की वैल्यू और यहाँ से y की वैल्यू। तो यहाँ से इसको tan इनवर्स बराबर आ जाएगा जाके कितना हमारा, और √3/2 और 1/2, और ये तीसरे चतुर्थांश में तो ये खत्म हो जाएगा जाके, तो कितना आ जाएगा √3, तो √3 और तो 10 कितना हो जाएगा 10 60, और 10 60 प्लस के साथ 180, तो कितना 240, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में तो 180 इसमें से जुड़ जाएगा, ठीक। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो देखो एक क्वेश्चन नंबर 166, और इसके जो वैल्यू होती है इसको हम अपने प्रैक्टिस सेट में करा चुके हैं। कितनी बार इसको प्रैक्टिस सेट में हम करा चुके हैं इस सेट को, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, ए इसका राइट आंसर है। इसको आप देख लेना, तो या 11वां या 12वें में इसका सेट है, इसका टोटल आंसर हमारा निकल के आ जाता है, ठीक। क्लियर है? आगे बढ़ते, और सीधी सी बात है m × n, इसमें से घटाना ही है ना, तो m थीटा माइनस के n थीटा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते, अगला सवाल क्या है, ये अभी नहीं, इसका क्या निकालना है, इसकी जनरल वैल्यू निकालनी है, ठीक, 67 की, ठीक ना। तो 67 की जनरल वैल्यू हमारे क्या हो जाएगा जाके, 2009 का क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो इसमें जो है, जो अभी पीछे वाला सवाल किया था उसी पर डिपेंड ये सवाल है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा जाके वो हमारा ए होता है। तो क्या होता है, ए होता है, ठीक ना। क्या होता है, ए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा, इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में अनुपात पूछा गया है, ठीक है। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में अनुपात इसका क्या हो जाएगा, देखिए। तो इसको निकालते हैं पहले, तो इसको हम ध्रुवीय रूप में पहले चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से r का मान आ जाएगा कितना, 2, ठीक। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, π/3, कितनी आ जाएगी जाके हमारी π/3, ठीक है ना, यानी कि 1/3 tan थीटा को π/3 आ जाएगा जाके, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हमें इसको चेंज करना है, तो चेंज करना है तो इसको हम दे सकते हैं कि इसको कितनी थी हमारी पावर, संख्या थी कितनी 2, तो इसमें से 2 से गुणा कर देते, 2 की पावर आ जाएगा 100, ये हो जाएगा 1/2 प्लस के साथ कितना i √3/2, कितना हो जाएगा जाके 100, ठीक ना। अब इतना हो गया ना, अब इसके बाद इसको लिख सकते हैं कितना 2 की पावर 100, और ये हो जाएगा जाके
कॉस, क्या लिख सकते कॉस पाई बाई 3 प्लस के साथ आई साइन पाई बाई 3 की पावर 100, और इसको लिख सकते हैं कितना 2 की पावर 100 और कॉस 100 इंटू पाई बाई 3, कॉस इंटू पाई बाई 3 प्लस के साथ आई साइन पाई बाई 3 और 100 ये हो जाएगा इसके साथ, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे 2 की पावर 100 और ये हो जाएगा कितना कॉस 60 600, यानी कि इसको लिख सकते हैं कितना कॉस 200 और 200 200 200 200 3, ये कॉस 180 इतना, तो इसको लिख सकते हैं कितना पाई के साथ, यानी कि कॉस 32 पाई प्लस के साथ 240, ठीक है। और इसी तरह से इसको लिख सकते हैं प्लस के साथ आई साइन 32 प्लस के साथ 240, ठीक है ना। अब ये कितना आ जाएगा जाके 2 की पावर 100 और कॉस 240 को लिख सकते कॉस 240 प्लस के साथ आई साइन 240, ठीक। अब इसकी वैल्यू लगा देने 2 की पावर 100 इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना, ठीक है ना, कितना आ जाएगा जाके देखिए। अब इसको हम लिख सकते हैं कितना, और रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट करना है तो कॉस 240 है ना। अब इसको लिख सकते हैं कॉस 180 प्लस 60, 180 प्लस 60, और सीधी बात ये रियल पार्ट हो गया, इमेजनरी पार्ट हो गया। अब कहीं ज़्यादा लिखना पड़ते हैं ना, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर कॉस थीटा 240 बट्टे 2 की पावर कॉस साइन 2 की पावर 100 और 2 की पावर 100, जैसे ये हो जाएगा 240, ये आ जाएगा जाके हमारे पास कितना, 1 मिनट भर गया ये, तो ये आ जाएगा 200, यानी कि कॉट 240 इक्वल टू ये आ जाएगा 180 प्लस थीटा, यानी कि कॉट 60, कॉस 60 की वैल्यू होती है कितनी 1/√3, कितनी होती है 1/√3। ये हमारा इसमें कहीं आंसर है 1/, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको के लिए क्वेश्चन को देने के लिए, ठीक है ना। और कोई 169 है, तो अगर क्यू रूट है, ये हमारा अगर क्यू रूट है तो ऑप्शन नंबर इसका है बी आंसर आता है। कौन सा आता है, बी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस आई बाई का बराबर ए प्लस आई बी का होल क्यूब, ठीक है ना। तो यहाँ से इसका होल क्यूब खोल देना है, तो होल क्यूब खोलेंगे ए क्यूब प्लस के साथ -7 बी क्यूब, ठीक है ना, ए क्यूब माइनस के साथ बी क्यूब और प्लस के साथ 3 ए स्क्वायर बी आई, ठीक है ना, और फिर माइनस के साथ 3 AB। अब यहाँ से रियल पार्ट कर लेंगे, एक्स बराबर आ जाएगा ए क्यूब माइनस 7 3AB क्यूब, ठीक है, और बाई बराबर आ जाएगा ए क्यूब, ठीक है ना, और बाई बराबर आ जाएगा हमारा कितना 3A स्क्वायर बी माइनस 7 बी क्यूब। अब इसको यहीं से अगर वैल्यू निकालना चाहो इनको जोड़ देना है, और यहाँ से निकालेंगे जाके एक्स बट्टे ए बराबर आ जाएगा जाके कितना ए स्क्वायर माइनस 3B क्यूब, और बाई बट्टे बी बराबर आ जाएगा हमारा 3B स्क्वायर माइनस के साथ कितना बी स्क्वायर। अब इनको जोड़ देना है, क्या करना है इनको हम जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे जाके तो हमारा क्या मिल जाएगा जाके यहाँ से देखिए एक्स बट्टे ए प्लस एक्स बट्टे बी, ठीक है, तो एक्स बट्टे ए प्लस के साथ एक्स बाई बट्टे बी बराबर ये आ जाएगा जाके ए स्क्वायर माइनस का 3B स्क्वायर और प्लस के साथ 3A स्क्वायर और माइनस 7B स्क्वायर, ठीक है, जोड़ देंगे जाके 4A स्क्वायर प्लस माइनस 7 4B स्क्वायर, 4 कॉमन ले लेना है तो 4 कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर माइनस के साथ बी स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 170 है। तो यदि दो सम्मिश्र संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर जो दे रखे हैं जेड जेड बराबर है, तो इसमें से कौन सा रिलेशन इसके लिए सही है, ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर आता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आता है, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, कहता है कि यदि ए तो इतना है तो एन का मान बताइए, किसका एन का मान बताइए, ठीक है। तो हम विकल्प से क्या करते हैं, इसमें दोनों वैल्यू लगा करके, और ये एनसीईआरटी का सवाल है, ये किसका एनसीईआरटी का सवाल है, तो इसका जो ऑप्शन है क्या आता है
बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। आप इसको रख के देख लीजिए बराबर आता है कि नहीं बराबर आता है। ठीक, तो हमने तो रख के देख लिया, चेक भी कर लिया था, इसके लिए इसको डायरेक्ट बता देते। ठीक, आगे का अगला सवाल हमारा क्या है, 1 + ओमेगा ओमेगा की पावर 4 कितने के बराबर आता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा 16। तो देखिए इसमें से क्या करते हैं, 3 कॉमन लेते हैं, तो 1 प्लस के साथ ओमेगा स्क्वायर और प्लस के साथ ओमेगा आएगा। ठीक है ना। तो अब ये ओमेगा प्लस के ओमेगा ये आ जाएगा कितना, 3 ओमेगा 3 ओमेगा। ठीक है ना। तो ये माइनस के आ जाएगा इतना, तो ये हो जाएगा जाके कितना, प्लस के साथ ओमेगा की पावर 4, तो ये हो जाएगा जाके माइनस के 2 ओमेगा की पावर कितना 4, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 आ जाएगा 16 और ओमेगा, क्योंकि क्यू का मान है तो 1 बचेगा तो ओमेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर ये है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा जाके, अगर ये 1 के बराबर, इनका मान 0 हो गया जाके ना, ये हमारा किसका है 0 हो गया जाके, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने कहा था ना, ये अगर ये के आई दे रखा, अगर इमेजनरी नंबर है तब की बात है यहाँ पे, अगर इनका इमेजनरी नंबर है तो ये सर्कल को वो सरल रेखा को रिप्रेजेंट, अगर यहाँ पे 1 दिया होता ना तो ये वृत्त को सर्कल रिप्रेजेंट करता। ठीक है ना। अगर यहाँ पे इमेजनरी नंबर है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा जाके, ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या 74 है, इमेजिन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल और द इक्वेशन एक्वायर द पेयर ऑफ द कॉन्फिडेंस ऑफ द दिस, तो उसको क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि मुख्य आर्गूमेंट ऑफ द दिस, तो 10 क्या निकालना, हमें 10 का मान निकालना है, तो 10 - 1 i और 1, तो ये हो जाएगा जाके कितना 10 पाई, ये इसका π/4 आ जाएगा, और ये है चौथे चतुर्थांश से, तो इसमें जोड़ देना, तो कितना 4 और 5 π/4। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर, क्वेश्चन नंबर 75 का कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट गलत हो रहा है, तीसरे चतुर्थांश में है ना, तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, थीटा माइनस के पाई होता है, नहीं माइनस पाई माइनस थीटा होता है, सॉरी पाई माइनस थीटा माइनस पाई था ना, थीटा माइनस के पाई, सही है। तो ये कितना आ जाएगा जाके, हमारा π/4 आया था ना, -7 थीटा, तो थीटा 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 पाई, तो यहाँ पे कितना 3 π/4, वो भी माइनस का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा लास्ट, इसके बाद एक और 1 + ओमेगा ओमेगा की पावर हो जाए तो एक मूल इकाई है। ठीक है ना। तो तब n का कौन सा मान धनात्मक पूर्णांक, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू की ऐसी कौन सी लगाएं कि इसका मान जो धनात्मक हो जाए। ठीक है, तो 1 + के ओमेगा स्क्वायर, ठीक n, और यहाँ पे हो जाएगा 1 + के ओमेगा की पावर n। ठीक है, और 1 + के ओमेगा पावर का मतलब हो जाएगा माइनस के ओमेगा, और यहाँ पे 4 की पावर दे रखा है ना, तो 4 का 1 + के ओमेगा हो जाएगा ना। अब जब 1 + के ओमेगा है तो यानी ओमेगा स्क्वायर आएगा की पावर है, ऊपर बराबर होने पर इनका गुणा हो जाता है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा जाके n की पावर -q, अब यहाँ पे माइनस के ओमेगा, ठीक है ओमेगा q, तो अब यहाँ से आने पर हमारे कितनी वैल्यू आ जाएगी जाके, इसकी वैल्यू देखिए ऑप्शन नंबर 3 क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है। अगर इनकी वैल्यू आपस में यहाँ पे सॉरी बराबर है, यहाँ पे क्या है बीच में बराबर है। अब ये बराबर होने के लिए यहाँ पे कैसी पावर आ जाए, तो 3 है तो 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 आने चाहिए, और तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा, बी। ये थे और ये और था, ये तो कई बार किया होगा जाके, इसकी वैल्यू दे रखी है तो इसको आप हल कर लेंगे जाके, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा जाके ऑप्शन नंबर बी के बराबर आता है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चन। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।